हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को पढ़ेंगे। ये वे संविधान के बेसिक भाग हैं जिसे आपको एक जीके स्टूडेंट के तौर पर याद होने ही चाहिए। तो चलिए इस संविधान के सभी भाग को बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में याद करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के जो भाग हैं उसको अगर हम क्रम वाइज बात करें तो आज भी भारतीय संविधान में क्रम वाइज जो है 22 भाग हैं। संविधान में दोस्तों समय समय पर जो है काफ़ी संशोधन किए गए, कुछ भाग को जोड़ा भी गया तो कुछ भाग हटाए भी गए, जिसके कारण अगर आज हम क ख ग घ लगा करके बात करें तो भारतीय संविधान में आज के समय में टोटल 25 भाग आपको मिलेंगे। और अगर हम क्रम वाइज देखें तो आज भी जो है भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो चलिए हम इस 22 भागों को बहुत ही आसानी से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम भाग 1 को देखते हैं। भाग 1 में है भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो चाहे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें या फिर अनुसूची या फिर भाग 1, सभी में हमको पहले यानी कि पहले भाग पढ़े या फिर पहली अनुसूची पढ़े या फिर पहला अनुच्छेद, सभी में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यहाँ पर फ्रेंड्स आप अनुच्छेद भी याद रखेंगे कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन है। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता जो है यह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का वर्णन है। तो भाग 1 में हमने पढ़ा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं भाग 2 में पढ़े नागरिकता 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। आगे नेक्स्ट फ्रेंड, जब किसी को नागरिकता मिल जाती है तो उसको साथ ही साथ अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भाग 3 में याद रखेंगे कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। आगे नेक्स्ट फ्रेंड भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब हमें मौलिक अधिकार मिल जाता है तो अधिकार मिल गया तो हम कहीं भी किसी भी राज्य में एक तरीके से आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार के बाद अब आगे आते हैं भाग 4 यानी कि राज्य के बारे में, और राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसका जो वर्णन है अनुच्छेद वो 36 से लेकर के 51 तक है। और भाग 4 के क में बात करें तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जो कि 51 के क अनुच्छेद में शामिल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम इसे जो है अभी तक जितना पढ़े हैं 1 से लेकर के 4 के क तक, इसे हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और इसे हम एक ग्रुप में याद करेंगे। जो हम 1 से लेकर के पढ़े हैं पूरा 4 के क तक, इसको हम एक ग्रुप में, जैसे सबसे पहला जो हम भाग पढ़े हैं उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2, तो भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता जो है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद में है। भाग 3 पढ़े मौलिक अधिकार 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और भाग 4 पढ़े राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में। और भाग 4 का क, तो भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ते हैं आगे भाग 5। तो भाग 5 में वर्णन है संघ। संघ यानी कि केंद्र का वर्णन है। तो भाग 5 में संघ का वर्णन है और यह जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 51 तक है। इसमें फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा भाग है। तो यही भाग 5 हो जाएगा। भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है और इसमें संघ के बारे में वर्णन है, यानी कि एक तरीके से केंद्र के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में वर्णन है। अब नेक्स्ट भाग 6, तो भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन है। तो राज्य में भारत में टोटल 28 राज्य हैं, तो राज्य के बारे में भाग 6 में वर्णन है और 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। नेक्स्ट फ्रेंड आगे यहाँ पर भाग 7 नहीं लिखें क्योंकि भाग 7 को जो है अभी वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को आप एक तरीके से इस तरीके से याद रखेंगे कि जो भाग 7 है उसको जो है 7वां संविधान संशोधन द्वारा
1956 द्वारा इसको जो है निरस्त कर दिया गया है, यानी कि अभी वर्तमान में लागू नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स हम इसे लिखे भी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं भाग 8। तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरी। तो भारत में जो है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इस 8 से आपको याद रखने हैं कि भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक। नेक्स्ट भाग 9 देखते हैं। तो भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में है यहाँ पंचायत। पंचायत जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी अगर हम बात करें क ख ग घ तो क से लेकर के अण तक। नेक्स्ट भाग 9 का क, तो पंचायत के बाद आगे नेक्स्ट भाग 9 के क में है नगर पालिका। इससे पहले हम जो अभी ऊपर पढ़े उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे आप फ्रेंड्स यहाँ जो हम 5 से लेकर के 8 तक बताए हैं इसको एक ग्रुप में याद करेंगे, जिसमें हम 5 में पढ़े हैं संघ के बारे में यानी केंद्र के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। भाग 6 में पढ़े राज्य के बारे में और 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। और भाग 8 में पढ़े हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में। और भारत में 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 से ही आपको याद रखना है कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक। आगे नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर पढ़े हैं पंचायत के बारे में। भाग 9 में है पंचायत और 9 के क में है नगर पालिका और 9 के ख देखते हैं। तो 9 के ख में है सहकारी समिति के बारे में वर्णन है, 9 के ख सहकारी समिति। तो इन तीनों को अभी जो हम पढ़े 9 का क पढ़े हैं और 9 का ख पढ़े हैं, इन तीनों को आप एक ग्रुप में याद रखेंगे। तो 9 में है पंचायत और 9 के क में है नगर पालिका और 9 के ख में है सहकारी समिति। नेक्स्ट भाग 10 देखते हैं। तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है, यानी SC/ST के बारे में वर्णन है भाग 10 में। नेक्स्ट भाग 11। तो भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध, यानी कि भारत में जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना। तो भाग 11 में है संघ एवं उसके राज्यों के बीच में संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में। तो इन दोनों को आप एक ग्रुप में याद रखेंगे कि भाग 10 तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र यानी SC/ST क्षेत्र के बारे में और भाग 11 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर भाग 12। तो भाग 12 में जो है वित्त एवं संपत्ति यानी कि रुपया पैसा, एक तरीके से रुपए पैसे के बारे में जिक्र है भाग 12 में। तो भाग 12 में जो है वित्त एवं संपत्ति के बारे में उल्लेख है। अब जब आदमी के पास रुपया पैसा हो जाता है तो आदमी क्या करेगा? तो व्यापार वाणिज्य। तो भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में है भारत के राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को स्थापित करना। तो भाग 12 में हमने देखा वित्त एवं संपत्ति के बारे में और भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट भाग 14 देख लेते हैं। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो लोक सेवाएं हैं, एक तरीके से कह सके तो UPSC या फिर BPSC, ये सब BPSC। तो भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं और भाग 14 के क। तो भाग 14 के क में फ्रेंड्स वर्णन है अधिकरण। भाग 14 के क में क्या है? अधिकरण का वर्णन है भाग 14 में। तो 14 में पढ़ें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि UPSC BPSC के बारे में और भाग 14 के क में पढ़ें अधिकरण। नेक्स्ट भाग 15 देख लेते हैं। तो भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन का वर्णन यानी चुनाव से संबंधित और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक शामिल है। तो भाग 15 में है निर्वाचन का उल्लेख, 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में है। भाग 16। तो भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, कुछ वर्गों के संबंध में स्पेशल।
तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। नेक्स्ट भाग 17 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा यानी कि हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है तो देवनागरी। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और यह अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 18। तो भाग 18 में है, भाग 18 आपात से रिलेटेड है, आपात उपबंध है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और है वित्तीय आपात, जो कि वित्तीय आपात 1वीं 12वीं तक लागू नहीं हुआ है। तो भाग 18 में है आपात के बारे में, और आपात का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किससे लिया गया है, किस देश से, तो आपात का प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिया गया है। आपात जो है किस देश से, तो जर्मनी से लिया गया है। आगे नेक्स्ट फ्रेंड भाग 19 देख लेते हैं। तो भाग 19 में किसका वर्णन है, तो भाग 19 में है प्रकीर्ण के बारे में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट भाग, जिसमें से आपको भाग 18 ये सब इम्पोर्टेंट है, भाग 19 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट भाग 20 देख लेते हैं। तो भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन जो है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट भाग 21। तो भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, भाग 21। भाग 22। तो भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक वर्णन है। फ्रेंड्स एक बार ऊपर से लेकर के यहाँ भाग 1 से फिर से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी इस तरीके से। भाग 1 से जैसे भाग 1 पढ़े, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 पढ़ें तो भाग 2 में नागरिकता जो है वो 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 तो भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ें, मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद। भाग 4 तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 के क, तो 4 के क में है मूल कर्तव्य का वर्णन 51 के क में। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाग 5। तो भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है संघ, और संघ का वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। भाग 6 तो 6 में है राज्य का वर्णन, और राज्य 152 से लेकर के 237 तक। उसके बाद है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, भाग 8 में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तीनों को एक ग्रुप में याद रखना है। भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, और भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। और 7 को फ्रेंड्स निरस्त कर दिया गया है। भाग 9 तो भाग 9 में है पंचायत, जिसमें 243 से लेकर के 243 ओ तक वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। भाग 9 देखते हैं तो भाग 9 के क, तो 9 के क में नगर पालिका का वर्णन है, और 9 का ख, तो 9 के ख में है सहकारी समितियाँ। तो हम 9 के क और 9 के ख को एक साथ एक ग्रुप में याद रखेंगे। और भाग 10 तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है, यानी SC/ST के बारे में वर्णन है। भाग 11 तो भाग 11 है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करना, भाग 11 में। तो 10 और 11 को एक साथ याद रखेंगे। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, और भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाग 12। तो भाग 12 में है वित्त एवं संपत्ति के बारे में वर्णन है, भाग 12 वित्त एवं संपत्ति। भाग 13 में है भारत के राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। उसके बाद भाग 14 पढ़ लेते हैं। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि इसमें हमें UPSC BPSC सभी देखने को मिलेंगे। भाग 14 के क, तो 14 के क में है अधिकरण। नेक्स्ट भाग 15 में है निर्वाचन, और निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में है। भाग 16 तो भाग 16 है कुछ वर्गों में विषय उपबंध। भाग 17 तो भाग 17 है राजभाषा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट भाग 18
तो भाग 18 में जो है आपात का वर्णन है। आपात जो है भारतीय संविधान में 3 प्रकार का होता है, 352 से लेकर के 360 में आपात का वर्णन है। आपात का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 19 में है प्रकीर्ण के बारे में। भाग 20, तो भाग 20 में है संविधान में संशोधन, और भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट भाग 21, तो भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विषय उपबंध। भाग 22, तो भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। यह अनुच्छेद है 393 से लेकर के 395 तक। तो फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।